स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होती है, मतलब हीटिंग जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जो उसको उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से जो अप्लायंसेस में या सर्किट में जो गर्म जो होते हैं, गर्मी पैदा होती है, उससे हम कैसे नई चीज़ें बना सकते हैं, उसको हम कैसे उसका उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए हम कैसे नई एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। द जनरेशन ऑफ हीट इन ए कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस सो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जनरेशन जो इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल हीट पैदा होती है, वो वो एक इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसके आगे कोई जोर नहीं है, वो हीटिंग होती ही है। लेकिन हमारा ये है कि क्या हम उस हीटिंग को उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े सारे जब भी हम अप्लायंसेस सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट पास होती है, जब पास करवाते हैं, उससे गुजरती है करंट, तो वो अप्लायंसेस को, हमारी चीज़ों को गर्म कर देती है। ठीक है, अगर हम पंखे देखें, अगर हम टीवी देखें, अगर हम मोबाइल इवन जो है वो भी गर्म हो जाते हैं जब उसमें करंट जो है वो पास कर रही होती है, चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, जैसे सो इलेक्ट्रिकल जो लॉन्ड्री आयरन होती है, जो प्रेस होती है, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टोस्टर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल अवन में। टोस्ट में हम टोस्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केटल में हम चाय या दूध बना सकते हैं। राइस कुकर में हम कुकर जो होता है, राइस कुकर या फिर इलेक्ट्रिकल कुकर भी बोलते हैं उसको, उसमें हम बना सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर जो हम हीटर इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल, तो वो उस पर रोटी मेकर भी, रोटी जो है जो वो भी होता है, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कुकर शायद उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके ऊपर काम करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। लाइट भी प्रोड्यूस करने में इसका जो हीटिंग इफेक्ट जो होता है उसका काम आता है, मतलब इसके प्रिंसिपल पर बेस है। और ये कौन करता है? इलेक्ट्रिकल बल्ब। इसमें क्या होता है? हेयर द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल। इसमें क्या होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा हीट जो पैदा हो रही है उसमें रिटेन रहनी चाहिए, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है बल्ब को। जो पहले वाला बल्ब, मोटा 100 वाट का बल्ब या 200 वाट का बल्ब, जो पीले कलर की जिसकी लाइट होती है वो, सो दैट इट इज़ वेरी हॉट, और जितना वो गर्म होगा उतनी वो ज़्यादा लाइट इमिट करेगा। मतलब वो जितना ज़्यादा उसको टेम्परेचर, वो जितना ज़्यादा गर्म होगा, जितनी ज़्यादा उसमें फिलामेंट जो उसके अंदर जो तार लगी होती है, जितनी ज़्यादा गर्म होगी वो उतनी ज़्यादा लाइट पैदा करेगी, लाइट उसमें आएगी। इट मस्ट नॉट मेल्ट। अब वो जो उसके अंदर तार लगी होती है, वो अगर इतनी ज़्यादा गर्मी उसमें हीट पैदा होगी तो वो भी तार को गलने का डर होता है, क्योंकि 100 डिग्री के ऊपर जब वो कोई भी चीज़ जाती है, अमूमन चीज़ें, तो वो मेल्ट हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो बल्ब में होता है, जो पुराना वाला बल्ब का टंगस्टन का जिसका फिलामेंट होता है, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो फिलामेंट होता है, जो बल्ब होता है, वो मेल्ट करता है। तो इसका मतलब है वहां तक तो कभी हीट जा ही नहीं सकती, कितना भी हम कर लें। तो स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एस टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग। इसीलिए वो जो बल्ब का फिलामेंट है उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है, जो पुराना वाला हमारा बल्ब था। आजकल क्या करते हैं, आजकल वो हीटिंग वाला प्रिंसिपल नहीं है।
आजकल हम क्या करते हैं, 4 या 5 वाट का जो बल्ब होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो लाइट है वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो वेस्ट ना हो, और वो लाइट खाली लाइट पैदा करे, ना कि हीट पैदा करे। सो आजकल जो है वो एनर्जी एफिशिएंट है, और ये बल्ब आजकल इस्तेमाल नहीं होते। द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एटसेट्रा। उसको इंसुलेटिंग सपोर्ट देनी चाहिए। ये वही बल्ब की हम बात कर रहे हैं। बल्ब्स आर यूजली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन। केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन इसमें भरी जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बाहर उसका कांच होता है, उसके कांच के अंदर जो होता है वो केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन होती है, आर्गन गैस होती है, जो फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाती है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। तो ज़्यादातर उसकी जो पावर होती है फिलामेंट की, वो हीट की फॉर्म में चली जाती है, मतलब एक किस्म से वेस्ट ही होती है। सिर्फ कुछ एक उसका जो पार्ट होता है, बट ए स्मॉल पार्ट, छोटा सा एक पार्ट होता है जो उसको पूरी करंट मिल रही है, वो ही लाइट में। काम क्या करते हैं हम, बल्ब का काम क्या होता है, लाइट देना, लेकिन वो क्या कर रहा है, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसको हीट में तब्दील कर रहा है, जबकि लाइट थोड़ी आ रही है। तो हमें चाहिए थी लाइट, जो हमें नहीं मिली, इसीलिए आजकल नए बल्ब इस्तेमाल होते हैं। अनदर कॉमन एग्जांपल जो है एप्लीकेशन जो हीटिंग इफेक्ट की, वो है फ्यूज इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हम इस्तेमाल कर सकते। जो फ्यूज है वो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ताकि उसमें वो सड़े ना, मतलब वो उसके ऊपर जब ज़्यादा या कम, जब लाइट आती है, पावर जब आती है, इलेक्ट्रिकल करंट जब ज़्यादा आती है, तो वो जले ना, उसमें कुछ नुकसान ना हो। तो फ्यूज़ में क्या करते हैं, छोटी सी वायर को, छोटी पतली को तारें हम लगाते हैं, ताकि जब भी कोई ज़्यादा बड़ी हैवी जब इलेक्ट्रिकल करंट आएगी, तो क्या होगा कि फ्यूज़ जो है वो थोड़ा पतला होगा, जल जाएगा। तो आगे वो आगे वो आगे जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो आगे ट्रेवल नहीं करेगी सीरीज में। तो क्या होगा कि हमारे जो अप्लायंसेस होंगे उनका नुकसान नहीं होगा, जो हमारी चीज़ें लगी होंगी, टीवी फ्रिज, उसका नुकसान नहीं होगा। ये जो फ्यूज होते हैं, ये भी क्या करते हैं, अब हीटिंग इफेक्ट जब होता है तो ये क्या होता है, ये गल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूज जो है वो गल जाता है, जिसकी वजह से आगे लाइट नहीं पास होती है और हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। इनकी जो कैपेसिटी होती है फ्यूजेस की, वो होती है 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की, 3 एम्पियर की, 5 एम्पियर की, 10 एम्पियर्स की। सो ये हमारा जो एक तो फ्यूज में हम इस